वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जैसे जैसे लियो की रिलीज डेट भाई साहब करीब आती जा रही है, वैसे वैसे लियो को लेकर अपडेट्स भी बढ़ती जा रही हैं। एक से बढ़कर एक अपडेट ऑफिशियल रन टाइम को लेकर, सेंसर बोर्ड को लेकर, एडवांस बुकिंग को लेकर एंड मच मोर। तो गाइस अभी इस वीडियो के अंदर भी मैं लियो से रिलेटेड आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारी बड़ी बड़ी न्यूज देने वाला हूं। एडवांस बुकिंग से भी रिलेटेड है, रन टाइम से भी रिलेटेड है, उसके बाद सेंसर बोर्ड से भी रिलेटेड है, अपकमिंग सॉन्ग से भी रिलेटेड है। मतलब कि भाई साहब कमाल ही हो रहा है। तो गाइस इससे पहले कि मैं ये लियो की आपको सारी की सारी अपडेट्स बताऊं, आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गाइस आपको मैं ऐसी अपडेटेड वीडियोस लाके देता रहूं। तो गाइस सबसे पहले तो गाइस मेरे पास जो अपडेट आई है वो ये है। बेसिकली हुआ क्या कल, हाँ आई थिंक सो, कल जो डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, वो गाइज अब इंटरव्यू दे रहे थे, कुछ उनसे क्वेश्चंस वगैरह हो रहे थे। तो गाइज किसी ने पूछा थर्ड सॉन्ग के बारे में जो कि मंडे को रिलीज होना है, यानी कि कल रिलीज होना है। तो गाइज लोकेश कनगराज का कहना था कि लियो का ये जो थर्ड गाना होने वाला है ना गाइज, ये थर्ड गाना रोमांटिक होगा। मतलब यही तो चाहिए था भाई साहब, एक आधा रोमांटिक गाना भी तो होना चाहिए। और बाकी गाइज इस पे बात करने से पहले अभी गाइस कल ही जो अपना गाना था गाइस बैड एस लियो गाइस, उसको आपको पता है तमिल के अलावा भी बाकी सारे वर्जन में रिलीज कर दिया गया है। तमिल, तेलुगु, तमिल में तो ऑलरेडी था, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा एंड हिंदी। और मैंने हिंदी में सुना लेकिन मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया लिटरली। मतलब कौन सिंगर था भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तमिल में ज्यादा अच्छा, एक बात मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बताता हूँ। जब से ना मैंने पहले मतलब ट्रेलर से पहले जब बैड एस लियो वाला गाना आया था ना तमिल में, तब मैंने सुना था तो मुझे पर्सनली इतना खास नहीं लगा। लेकिन जब मैंने उसको ट्रेलर के अंदर देखा ना और सुना यार, तब से बहुत वाइब्स दे रहा है। आपके साथ भी जरूर ऐसा हुआ होगा। मतलब कि ट्रेलर में वो, अब देखो मजे की बात होती है, मैंने जब ट्रेलर देखा ना बैड एस लियो, ट्रेलर में वो सुनने के बाद मैंने फिर से वो पूरा गाना सुना और एक अलग ही वाइब्स थी। तो मैं यही सोच रहा था कि फिल्म के अंदर ये गाना बहुत बहुत पावरफुल होने वाला है। इसकी सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे अभी शाहरुख खान की जवान आई है भाई, जवान की रिलीज से पहले 3 गाने आए थे, मतलब तीनों को एवरेज रिस्पॉन्स मिला। लेकिन इनमें एक गाना था चलिया। भाई साहब जब रिलीज हुई जवान, उसके बाद चलिया इतना फेमस हुआ कि 2 मिलियन प्लस तो उस पर रील्स बन चुकी हैं। मतलब कि यही सीन देख लेना बैड एस लियो सॉन्ग के साथ भी होगा। खैर दोस्तों, कहां से कहां निकल गए। लियो का थर्ड सिंगल कल मंडे को रिलीज होगा और वो रोमांटिक होने वाला है। बाकी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज है एडवांस बुकिंग को लेकर। मैं आपको बताता चलूं यूएसए के लेकर, यूएसए के अंदर अभी मैंने आपको कल या परसों ही बताया था, यूएसए के अंदर 5 लाख की प्री सेल से बुकिंग हो चुकी थी। वहीं पर अभी 6 लाख की प्री सेल से बुकिंग हो चुकी है। और अभी ऑलमोस्ट कितने दिन रहते हैं, लगभग अगर मैं बोलूं तो 8 अक्टूबर है। भाई साहब मैं डेट एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। यस 8 अक्टूबर है। 8 का पूरा दिन कर लें, 9 2 दिन ये हो गए और गाइज आगे 8 दिन, यानी कि ऑलमोस्ट 10 दिन, यानी कि 10 दिन रहते हैं। 10 दिन पहले 6 लाख डॉलर्स यानी कि 6 लाख यूएस डॉलर्स की गाइज प्री सेल से बुकिंग हो चुकी है। तो मैं अगर ये बोलूँ कि भाई रिलीज डे वाले दिन ये 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगा तो ये भी गलत नहीं होगा। और यूके का तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ भाई साहब, बॉलीवुड की सबसे जो बड़ी फिल्म है यूके के अंदर वो है पठान, जिसकी डे 1 की कलेक्शन 3,20,000 यूके रुपीस की हुई थी वहां पे जो भी चलता है। तो भाई इधर लियो की 10 दिन पहले एडवांस बुकिंग ही 3,30,000 हो चुकी है। तो भाई बहुत बड़ी ओवरसीज से कलेक्शन आने वाली है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। खैर दोस्तों, नेक्स्ट जो मेरे पास न्यूज है वो है लियो के ऑफिशियल रन टाइम को लेकर। फर्स्ट हाफ होने वाला है 1 आवर एंड 13 मिनट का, दूसरा यानी कि सेकंड हाफ होने वाला है 1 आवर एंड 30 मिनट का। दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये बनता है 2 घंटे, ऑलमोस्ट 2 आवर एंड 43 मिनट। और मजे की बात पता है क्या है, ट्रेलर की ड्यूरेशन भी 2 आवर एंड 43 मिनट थी। यानी कि ट्रेलर की ड्यूरेशन भी 2 आवर एंड 43 मिनट और मूवी की भी ड्यूरेशन 2 आवर एंड 43 मिनट, जो कि वैसे एक बात है ना, बहुत कमाल लग रहा है। यहां पर आपको मैं एक अब मेजर सीन बताता चलूं। न्यूज ये मिल रही है कि भाई लियो को जो इंडिया के अंदर सेंसर हुआ है, लियो का इंडिया के अंदर जो सेंसर हुआ है वहां पे कुछ माइनर कट्स हुए हैं, मेजर कोई भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि भाई आपको पता भी है कि जो विजय थलापति हैं उन्होंने पॉलिटिक्स में आना है। तमिल के वो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आई थिंक सो जो भी है,
वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। तो इस तरह कुछ करके उन्होंने गाइस मूवी को यूए की रेटिंग भी दिलाई है और भाई साहब मूवी का नो मेजर कट्स भी दिए हैं। अब इस पे मैं बड़ा खुश हूँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ की है। सो अगर वो न्यूज़ ट्रू है तो फिर ये इधर प्रोड्यूसर क्यों बोल रहे हैं कि माइनर कट्स हुए हैं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं। लेकिन इतनी न्यूज़ ज़रूर है कि जो ओवरसीज से सेंसर हुआ है उसमें कोई माइनर कट्स भी नहीं हुए, कोई मेजर कट्स भी नहीं हुए, जो कि बड़ी गाइज एक अच्छी कमाल चीज़ मुझे लगी। खैर दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास न्यूज़ है गाइज वो है कि भाई साहब कमल हसन की कोई वॉइस कॉल होने वाली है इस फिल्म के अंदर, यानी कि एलसीओ से कनेक्ट करवाने के लिए। तो वो मे बी ये लोग क्लाइमैक्स में डालें या फिर हो सकता है भाई साहब पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हो सकती है। तो गाइज ये कुछ न्यूज़ थी लियो को लेकर जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। अब गाइस जो इसके बाद न्यूज़ है वो है गाइस गणपत को लेकर। आप सबको पता भी है कि गणपत का कल ट्रेलर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई एक पोस्टर के साथ। सबसे पहले मैं पोस्टर की बात करूंगा। भाई साहब दोनों टाइगर श्रॉफ एंड गाइस किट्टी कमाल लग रहे हैं और साथ बाइक, मुझे तो वो बाइक देख के रॉकी का बाइक याद आ गया, लेकिन कमाल पोस्टर था भाई साहब, काफी अच्छा लगा। ट्रेलर की रिलीज डेट है 9 अक्टूबर, यानी कि कल ट्रेलर ने रिलीज होना है। सो होप फॉर द बेस्ट। बहुत उम्मीदें हैं मुझे। टीजर में जो कमियां रह गई थी, कुछ लोग वीएफएक्स को लेकर बात कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे ये क्या है, मुझे तो बहुत कमाल लगा था टीजर। सो अभी देखते हैं ट्रेलर में ये लोग क्या करने वाले हैं। तो नाउ लियो के मेकर्स ने तो गाइस ट्रेलर ला दिया, नाउ बारी है गणपत के मेकर्स की, क्योंकि आपको पता है दोनों मूवीज ऑलमोस्ट साथ ही रिलीज हो रही हैं भाई साहब। एक दिन पहले है लियो और अगले दिन है गणपत, यानी कि 19th को है लियो और 20th को है गणपत। अब देखिए गाइस, पहले मैं ये बोल सकता था कि अगर लियो प्रॉपर रिलीज होती हिंदी में, जो कि नहीं है, यस लियो अगर प्रॉपर रिलीज होती, मल्टीप्लेक्स चेन्स पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस में भी रिलीज होती, तब गाइस गणपत की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ सकता था। लेकिन अभी मेरी नजर में कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि गणपत के पास एक बहुत 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 बड़ी रिलीज है भाई साहब। यस गणपत गाइस इसको पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस में भी रिलीज किया जाएगा। बस डिपेंड करता है कि इस फिल्म को पोटेंशियल यानी कि कैसा बनाया गया है। अगर तो वो पोटेंशियल जो फ्यूचर दिखाया गया है वो बहुत कमाल हुआ, वो तो चलिए हम कल ट्रेलर देखेंगे तो ट्रेलर के अंदर हमें काफी आइडिया हो ही जाएगा कि भाई साहब ये होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मेरी नजर में गणपत एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हो सकती है। बाकी लियो को जस्ट 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा, वो भी सिंगल स्क्रीन पर। तो देखते हैं कि लियो कैसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। लेकिन गणपत से मुझे उम्मीद है कि भाई गणपत डे 1 के अंदर ऑलमोस्ट 15 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, 15 करोड़ की नेट कलेक्शन। क्योंकि देखिए वो जमाना गुजर गया, मतलब कि लास्ट जो ईयर था 2022 या फिर 2023 का जो स्टार्ट था, जिसमें गाइस बॉलीवुड में कोई जाता ही नहीं था फिल्म देखने, चाहे अच्छी ही क्यों ना हो। लेकिन गाइस अब आकर ऑडियंस घर से बाहर निकलना स्टार्ट, मतलब पहले देखे गदर 2 को ऑडियंस ने देखा, फिर जवान को देखा, फिर उसके बाद अभी ऑडियंस को नया कंटेंट चाहिए। क्योंकि जब गणपत आएगी तब जवान को ऑलमोस्ट 1 महीना और 20 दिन से भी ज्यादा हो चुके होंगे या इतने हो चुके होंगे। सो ऑफ कोर्स ऑडियंस को नई चीज चाहिए, तो गणपत में एक नई चीज है फ्यूचर। सो अगर उसको इन्होंने अच्छी तरीके से बॉक्सिंग में दिखाया हुआ तो मैं कहता हूं गणपत बहुत बड़ी हिट हो सकती है। बाकी कल इसका ट्रेलर आएगा तो ट्रेलर में को हम देखकर बता पाएंगे प्रॉपरली कि ये फिल्म डे 1 में कितना कमा सकती है। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना नीचे बताइएगा। खैर दोस्तों, जिन भाइयों को गणपत का बजट पता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओ। अगर लियो का भी बजट बताना, यार लियो का कितना बजट है। तो खैर दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।